तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इसके। ये हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं और इनके सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स, उसमें जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज जो आ रही है इस बार सिलेबस में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बेसिक जो हमने बुक में भी किए हैं कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन, कि आपको जीरोस फाइंड करने होते हैं और रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स और जीरोस आपको क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो इसको करेंगे हम। तो देखते हैं इन सभी क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। हमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। जैसे अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, अभी थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो आप। इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको क्वेश्चन करने हैं ये। देखो अब करते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो सिर्फ आपको जीरोस फाइंड करने और फिर इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट करते हैं तो क्या होगा इसमें हमारा, चलो इसे भी रफ कर देते हैं, बाद में हम इसको भी देख लेंगे। ओके, वैसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इन क्वेश्चंस का। तो अब आप इनको देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो फर्स्ट का देखो सॉल्यूशन, ये तो सिंपल है, तो बुक में ही है हमारा क्वेश्चन, इसे तो आप कर सकते हो सिंपल। कैसे कि 6x² है, सबसे पहले हम इसे इसका ऑर्डर सही करेंगे हम कि पहले x² फिर x वाली वैल्यू और फिर ये कांस्टेंट टर्म। ये होता है हमारा करेक्ट ऑर्डर कि पहले x² वाला टर्म फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर हो जाएंगे सिंपल। क्या होगा 6 से 18 के फैक्टर माइनस करने पर 7 आए तो 9 2 18। ये हमने कंप्लीट वीडियो में भी किए थे क्वेश्चन। ये माइनस माइनस प्लस 2x, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है सिंपल। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले जो लेक्चर हैं वो आपको देखने होंगे इसके कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता तो ये वाला चैप्टर आपको टफ लगेगा। इसमें हर एक क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर ही बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे इसमें कॉमन लेंगे अब। तो अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखना है अच्छे से तो उसका लिंक आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो हमारा दूसरा चैनल है। उसके 3 लेक्चर किए हमने, उसके 3 लेक्चर बनाए हुए हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर। उसमें हमने बेसिक से बताया कि आप कैसे मतलब फैक्टर फाइंड करते हो, कैसे कॉमन लेते हो, हर एक चीजें उसमें अच्छे तरीके से डिस्कस की गई हैं। तो आप रूट वाले सभी हैं उसमें, रूट बिना रूट सभी। तो इसमें देखेंगे हम कॉमन लेंगे, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लेना आप। इसमें से कॉमन लेते हैं हम, क्या क्या आ रहा है कॉमन, तो आ रहा है इसमें 3x, तो यहाँ पर आएगा 2x और यहाँ पर 3 3 9। यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x माइनस 3, बिल्कुल सेम ये वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये सेम आ गई तो 2x माइनस 3 और यहाँ पर ये 3x प्लस 1, ये दोनों हो गए फैक्टर। अब इनसे अगर हमें जीरोस चाहिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू, जीरोस किसे कहते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा जीरो क्या आएगा, एक x की वैल्यू, यहाँ से आएगी वैल्यू 3/2 और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारी -1 गया इधर, ये -1/3। तो ये है अल्फा की वैल्यू, ये है हमारी बीटा की वैल्यू। बस ये अल्फा और बीटा हो गया, अल्फा 3/2 और बीटा -1/3। अब रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं, देखो रिलेशन बिटवीन, अब देखेंगे हम क्या, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। तो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास के अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, अब इसको बीटा इसको अल्फा भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अगर हम इसको अल्फा ऐड कर रहे हैं तो ये 3/2 और यहाँ पर प्लस और बीटा की वैल्यू -1/3, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है हमारी, इसका सॉल्यूशन इसके इक्वल होना चाहिए। माइनस बी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करनी होती है हमें। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसी से हमें ए बी सी कंपेयर करना होता है। जैसे ये वाली वैल्यू ए की होती है और ये जो एक्स का कोफिशिएंट है ये बी की वैल्यू होती है और जो बची हुई वैल्यू है ये सी की। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि ए की वैल्यू तो 6 है, बी की वैल्यू -7। तो यहाँ पर बी की वैल्यू -7 माइनस ऑलरेडी 10 के पास और ए की वैल्यू है 6, ठीक है। बी की वैल्यू -7 और ए की वैल्यू 6 हमने पुट की। इधर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7/6, इधर भी 7/6 होना चाहिए। आएगा या नहीं, देखो आएगा, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6। अब ये 2 3 को 3 टाइम में ही डिवाइड कर रहा है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 9, एलसीएम का रूल है। 3 6 को 2 टाइम कर रहा है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगी -2, तो ये आ जाएगा 9 - 2/6। ये आ रहा है प्लस का 7/6, इधर भी प्लस का 7/6 आ रहा है इधर भी। तो ये हो गया हमारा क्या, वेरीफाई कर दिया हमने क्या कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के। एक इसमें सेकंड वाला रिलेशन है क्या,
कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। ये किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है इसमें -3। जो ए बी सी की वैल्यू होंगी वो प्लस माइनस साइन के साथ ही ली जाएंगी, तो -3 और ए की वैल्यू क्या है 6, यहाँ 6 लेंगे। इसको सोल्व करो, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, कि ऊपर वाली को ऊपर से, नीचे को नीचे से, या फिर अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही तो उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ऊपर बचा -1 और नीचे बचा 2 × 1, क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 × 3 तो 2 × 2। यहाँ पर भी यही बचना चाहिए, बच रहा है हमारा, यही रह जाता है हमारा 3 × 3 और 3 × 2 = 6, -1/2 दोनों तरफ। LHS और RHS दोनों ही हमारे सेम हो गए। तो ये था हमारा फर्स्ट। ऐसे ही हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करना है। तो अगर हम इसमें क्या देखते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, तो ये तो सिंपल है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बुक का ही क्वेश्चन है तो हमारा। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है अगर हमारे, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये RD शर्मा जो बुक है हमारे उसी से लिए गए हैं, और कुछ अदर क्वेश्चंस भी हैं इसमें हमारे। तो अब देखेंगे इसमें हम क्या, कि इसमें करते हैं इसको 7y² - 11y/3 और ये वाला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता तब क्या करते हैं। अब बताओ आप इसके फैक्टर कैसे करोगे। तो अगर इस तरीके की कोई कंडीशन आ जाए, इस तरीके का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो उसके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं। जीरोस निकालने के लिए हम इनका लेते हैं एलसीएम। यहाँ पर क्या है 1 ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो 3 1 3 3 3 कैल्सियम 3, यहाँ पर 7 3 21 y² हो जाएगा, यहाँ 11 ही रहेगा, क्यों, और यहाँ 2 ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे भी 3 और एलसीएम भी 3 है। तो 3 3 को 1 टाइम में डिवाइड कर रहा है, इसलिए वैल्यू ये सेम। अब ये जो नीचे वैल्यू है ना कांस्टेंट, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये पॉलिनोमियल को कोई भी चेंज नहीं करेगी, मतलब पॉलिनोमियल पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। क्यों, देखो जो मेन पॉलिनोमियल हमारा ये है, आप किसी और कांस्टेंट के इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये सेम ही रहेगा। तो हम सिर्फ ये है हमारा मेन पॉलिनोमियल, तो आप इसी को अगर सोल्व कर दोगे तो यही हमारा सब कुछ सही वैल्यू देगा। जैसे इसमें ABC की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू 21, B की वैल्यू -11 और C की वैल्यू आएगी -2। अब इसके फैक्टर बताओ, फैक्टर क्या होंगे, 21 2 जा 42 और 42 के फैक्टर माइनस करने पर 11 आए, तो इसके फैक्टर आए थे हमारे पास क्या 14 3 जा, तो 14 3 जा कितने होते हैं 42, तो 42 और माइनस करने पर 11। अब इसके फैक्टर कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे, आएगा 14y और माइनस माइनस प्लस 3y माइनस का 2। इन दोनों में क्या कॉमन, दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 7y कॉमन, 7 3 जा। तो ये सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का खेल है इसमें। ये जो क्वेश्चन हम इजीली कर रहे हैं, ये सिर्फ तब कर पा रहे हैं अगर हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की अच्छी नॉलेज है। तो बस आप एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिए, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। 3y - 2 और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो 3y - 2। अब ये वाली वैल्यू कॉमन ले लो, 3y - 2 और यहाँ पर 7y + 1। अब इन दोनों को क्या करना है आपको, इन दोनों से जीरोस फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों से जीरोस फाइंड करने हैं तो इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख लेंगे। जीरो के इक्वल रखेंगे कैसे, कि आप अगर इसे इधर ले लेते हो कि यहाँ पर 3y - 2 को अगर हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 2/3। और अगर हम किसको इक्वल रखते हैं 7y + 1 को जीरो के इक्वल रखते हैं, पुट करते हैं, तो 7y = -1, y = क्या हो जाएगा -1/7। तो जो दो वैल्यूज आई हैं ये क्या है, इसके जीरोस हैं, और जीरोस को हम अल्फा और बीटा ऐड कर लेते हैं। जीरोस किसे कहते हैं, वो वैल्यू जो इसे जीरो बना दे। आप y के प्लेस पर 2/3 पुट करके देख लो, इसका आंसर 0 आएगा, या फिर -1/7 पुट करके देख लो, इसका आंसर 0 आएगा। और इनके अलावा अदर देन दीज टू वैल्यूज की जो वैल्यू होगा, इसका जो आंसर होगा 0 नहीं आ सकता, सिर्फ इन दोनों पर ही इसका आंसर क्या होगा 0 आएगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसके जीरोस बोलते हैं। अब अगर हम रिलेशन वेरीफाई करने की बात करें कि रिलेशन वेरीफाई करना है हमें, तो देखो इसी चीज को दिखाना है अब हमें दोबारा से, इसी में आप फिर दोबारा से दिखा सकते हैं दोनों रिलेशन वेरीफाई करके। कैसे, कि अगर हमें फर्स्ट वाला रिलेशन दिखाना है तो सम ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हमारी है 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -1/7 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -11 और ए की वैल्यू क्या है 21। यहाँ से सोल्व कर लो, 2/3 -1/7, यहाँ पर 21, यहाँ पर 7 2 14
और यहाँ 3। देखो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ रहा है तो इसको उधर, या फिर कभी भी एलसीएम लेना नहीं आए तो सिंपल क्या करो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको उधर, कभी भी कर लेना, ऐसा हमेशा सही आएगा। यहाँ पर आ गया प्लस का 11/21, क्या इधर भी प्लस का 11/21 आ रहा है? यस, इधर भी प्लस का 11/21 आ रहा है, हो गया रिलेशन वेरीफाई। तो ये पहला वाला रिलेशन वेरीफाई। सेकंड वाला करना है तो सेकंड वाला भी ऐसी, अल्फा की वैल्यू 2/3, बीटा की वैल्यू -1/7। इनको अगर सोल्व करोगे तो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, ऊपर नीचे नहीं हो रही, तो हम ऊपर वाले के ऊपर में, नीचे वाले के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है, क्योंकि ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो वैल्यू की। यहाँ 3 × 7 21, इधर भी यही आना चाहिए। C/A में है तो C की वैल्यू क्या है? यहाँ पर C की वैल्यू -2 और A की वैल्यू है 21, तो -2/21 यहाँ भी यही आ रहा है सेम, तो ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो ये इसका सेकंड पार्ट है हमारा सिंपल, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसमें हम थर्ड पार्ट इसका, ये वाला। इसका थर्ड वाला पार्ट है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, x² + 7/2 x + 3/4। तो अगर इसे हम करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 4, क्योंकि यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, एलसीएम 4, तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई ये 8x² और प्लस यहाँ पर ये 2 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 2 4 को 2 टाइम में ही डिवाइड कर रहा है, और 4 तो 4 को 1 टाइम में कर रहा है, तो यहाँ पर 3 रहेगा। तो मेन हमारा पोलिनोमियल, जो मेन पोलिनोमियल है वो ये है हमारा, इस पर ही डिपेंड करेगा ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ABC की वैल्यू कंपेयर, ABC की वैल्यू ये रही, ये A है, ये B है, तो ये तो आपको कंपेयर आती है, नहीं आती तो हमारा जो मतलब चैप्टर किया है हमने इसका, उसकी वीडियो देख लें आप। तो ABC, अब ABC में फिर हम क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग, 8 3 24, 24 के फैक्टर की प्लस करने पर 14 आए, तो 12 2 24 प्लस 3। अब यहाँ पर 8x² + 12x + 2x + 3, इन दोनों में से कॉमन 4x, तो यहाँ पर x + 4 3 12, फिर यहाँ पर 1 कॉमन, तो 2x + 3, यहाँ पर x + 3 सही है, नहीं है, क्योंकि 4 2 8 होता है और 4 3 12, तो क्योंकि ये वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए हमारी, तो 2x + 3 होगा, और यहाँ पर 4x + 1। तो वही पैटर्न है इनमें, बस कि पहले आप जीरोस निकालो। अब यहाँ से अगर आप जीरो निकाल लोगे, इसको जीरो के इक्वल रखोगे 2x + 3 को, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। यहाँ से भी फाइंड करते हो आप 4x + 1 की वैल्यू को 0, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, -1/4। ये वैल्यू आ गई हमारी, इसे अल्फा इसे बीटा ऐड कर लिया, बस अब रिलेशन वेरीफाई कर दो, अल्फा + बीटा, अल्फा की वैल्यू -3/2 है, -3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/4, तो -1/4। ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, -b/a -b, तो ये माइनस का 14, और a की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, बस 8 रख लो यहाँ पर, कर लो इसे सोल्व। ये माइनस और प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा इस तरीके से कुछ, ओके। इसे सोल्व करोगे एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 की, क्यों, क्योंकि 2 4 को 2 टाइम में डिवाइड कर रहा है, 2 3 6, 4 4 को 1 में कर रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, आ रहा है -7/4। क्या यहाँ पर भी -7/4 आ रहा है, यस, 2 से कैंसिल कर रहे हैं, -7/4 आ रहा है, LHS RHS इक्वल। ऐसे ही हम सेकंड वाला रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, अल्फा इंटू बीटा वाला, इसको सोल्व करेंगे, -3/2, इसकी मल्टीप्लाई बीटा वाली वैल्यू -1/4, ये तो अल्फा और बीटा की वैल्यू, -3/2 अल्फा की वैल्यू और -1/4 बीटा की वैल्यू, ये रखी हमने, इनकी मल्टीप्लाई की, ऊपर वाले को ऊपर से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 1 3, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू को तब माइनस माइनस होगा प्लस, तब हम माइनस साइन और माइनस साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग माइनस साइन आएगा। माइनस का 3 बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग माइनस साइन नहीं आएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस आएगा, किसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और वैल्यू करेंगे मल्टीप्लाई, 3 1 3 और 4 2 8। सेम इधर आना चाहिए, सी की वैल्यू कितनी है 3, और ए की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 8, बस रख देंगे 3/8, इधर भी 3/8 आ रहा है, तो सेम आ रही है वैल्यू, इसका मीन्स ये भी रिलेशन हो गया वेरीफाई। अब जैसे कि बिल्कुल नेक्स्ट ऐसे ही अगर उसमें फोर्थ वाला करते हैं, तो फोर्थ वाले बिल्कुल सेम है इसमें, फोर्थ वाले पर आ जाते हैं, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन इसका। देखो ये वाले क्वेश्चन तो भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्हें आप कर भी सकते हो, लेकिन करा रहे हैं हम फिर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम आती है, नहीं आएगी, ये तो बहुत आसान, छोड़ दे तो फिर छोड़ दो। तो ये वाले कर सकते हैं, जैसे इसका भी रिलेशन ले लेंगे हम, यहाँ पर कितना जाएगा 7x² + 11x - 6, ठीक है। तो
फिर इसका कर लेंगे हम 7 6 42, 42 का फैक्टर माइनस करने पे ले आना है तो वही आ रहे हैं हमारे 14 3 जा। ठीक है, सेम ये है हमारा कि 3 एलसीएम ले लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 3 4 12, 12 के फैक्टर माइनस करने पर 4 आए तो क्या ले लेंगे, 3 4 12 भी इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है हमारे। हम करते हैं इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी उनकी बात कि वो क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें। जैसे इसी का ही हमारा क्या था, सेकंड वाला क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा था इसमें, तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना आप स्टार्टिंग में जब वीडियो हमारी की थी हमने स्टार्ट, तब आप उसको देखकर कर सकते हो। तो क्यों स्किप कर तो दिए, अब वो वाले कर रहे हैं ना वर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा वो था ये कि इफ fx इज इक्वल्स टू, एक पॉलिनोमियल था हमारे पास fx इज इक्वल्स टू क्या, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और हमें फाइंड करनी थी किसकी वैल्यू, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। देखो इसे कैसे कर सकते हैं, या तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, इसमें से यहाँ पुट कर लेना तब आंसर आ जाएगा इसका, या फिर रिलेशन से भी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम इसके फैक्टर कर दें, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दें, 4 के फैक्टर प्लस करने पर 1 आए, क्या हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 4 1 जा 4। देखो दो मेथड करेंगे इसके हम, कि हम इसे कैसे कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 4x करें माइनस का 1x प्लस 4, इन दोनों में x कॉमन तो x माइनस 4, और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन तो x माइनस 4, यहाँ पर x माइनस 4 और यहाँ पर x माइनस 1, इसकी एक वैल्यू आ गई 4 और एक वैल्यू आ गई 1, तो इसे हम अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा, बस ये तो है। तो अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 1। आप ही नहीं यहाँ रख दो, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, अल्फा की वैल्यू 4 रख दो, बीटा की वैल्यू 1 रख दो। अगर अल्फा बीटा आप इंडिविजुअल फाइंड कर पा रहे हो तो आप ऐसे कर लो क्वेश्चन, तब भी हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 8, 4 टू 8, और ये 1/4 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस का 7। अब इसका एलसीएम लोगे आप 4 1, ये 4 7 जब 28 हो जाएगा, माइनस का 27/4। या तो ऐसे कर सकते थे हम इसे, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, और क्या तरीका है करने का, एक ये मेथड है कि आप ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना करके आप रिलेशन लगाओ। कैसे रिलेशन, कि हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू देखो माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, फिर माइनस में 5 है, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया हमारा 5, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5। और सेकंड वाला रिलेशन क्या है हमारे पास कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 4 अल्फा इंटू बीटा की। अब इनका क्या यूज है, इनका क्या यूज कर सकते हैं, इसका यूज इसके सोल्व करने में हम कर सकते हैं। कैसे कि अगर हमें फाइंड करना है ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, देखो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम के लिए आप कुछ नहीं करना, आपको दोनों की मल्टीप्लाई इसको इधर और इसको इधर रख देना है। जब कभी भी एलसीएम नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो बस क्या करना है आपको, आंखें बंद करके इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा तो है, ये इसकी वैल्यू 5 है, आप यहाँ 5 रख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 रख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पर 4 रख लेते हैं। आंसर क्या वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, वही आएगा। क्यों, क्योंकि इनका एलसीएम कितना, इन दोनों का एलसीएम 4, यहाँ 5 ही रहेगा, यहाँ पर 4 8 32 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ किसी की मल्टीप्लाई नहीं होगी, सिंपल, क्योंकि 4 ही एलसीएम आ रहा है और 4 इसके नीचे है, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 27/4। बस तो यही था इसमें, ऐसे कर सकते हो आप, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ही नहीं पाते हो ऐसे क्वेश्चन में। अभी आगे जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है कुछ, इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अल्फा और बीटा फाइंड कर पा रहे थे, इसलिए हमने इसे ऐसे भी कर लिया। ये वाला फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा कि इफ 1 0 द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका एक 0 क्या है, दूसरे का नेगेटिव है। एक जो 0 मींस अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर है, बस वो क्या है कि एक दूसरे का नेगेटिव है, कि अगर मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है m, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी -m होगी, ये है कंडीशन।
तो आपसे कह रहा है के की वैल्यू बतानी है आपको। अब देखो इस तरीके जब कंडीशन देगा तो आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू अननोन है। अगर ये बी वाली वैल्यू अननोन है तो इसमें बी वाला रिलेशन लग रहा होगा जो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हमने एम और माइनस एम लेट की है, या माइनस एम, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ माइनस एम इस तरीके से लिया। अब ये माइनस बी अपॉन ए अगर हम लिखते हैं यहाँ से तो माइनस बी की वैल्यू फिर माइनस का 8 के, बी की वैल्यू क्या होगी एक्स की वैल्यू को छोड़कर जो बची वैल्यू है, ए की वैल्यू 4 होगी, एक्स इसका वैल्यू कोफिशिएंट है, यहाँ हो जाएगा एम माइनस एम 0 और यहाँ हो जाएगा 8 के अपॉन 4, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 2 के, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो बस यहाँ पर के की वैल्यू 0 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। इस तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन बस आपको समझना होता है कि भाई उसमें क्या हिंट है क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे फोर्थ वाला है कि द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके सम ऑफ जीरोस की वैल्यू इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो के इक्वल है, तो आपको के की वैल्यू बतानी क्या होगी। सिंपल है कि आपको क्या रखना है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल प्रोडक्ट ऑफ जीरो के। तो जैसे ही बोल रहा है बस वैसे ही आपको क्वेश्चन को करते जाना है। अब कर दो इसमें सम ऑफ जीरोस मतलब माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स सी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो टी की फॉर्म में है, तो यहाँ पर एक्स की जगह टी है, तो ये सिर्फ इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 2, प्लस का 2 कह सकते हो आप, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस का 2। ए की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट के। सी की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा 3 के होगा क्योंकि बची हुई कांस्टेंट वैल्यू वो सी की वैल्यू ए, फिर यहाँ पर के हो जाएगा। के की वैल्यू हमें चाहिए तो के से तो ये वाला के कैंसिल हो रहा है। अब इस के की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस के को करना है ना ऊपर, तो इसको इधर कर दो इस टाइप से और इस 3 को इधर लेके आ जाओ, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस की 2/3। ये है सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन है। ये देखने में आपको टफ लगेंगे लेकिन अगर आपने रिलेशन बना लिया तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, और आते भी हैं एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है हमारा, क्या इसमें कह रहा है कि इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। ये भी हमारा 6x² प्लस x माइनस 2। ये कह रहा है कि अगर ये हमारा पॉलिनोमियल है तो आपको इसमें फाइंड करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं हम, या तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो कैसे कि 6 टू द 12 के फैक्टर माइनस करने पर 1 आ सकते हैं, 4 3 12, तो आप इसके अल्फा और बीटा निकाल लो, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, इन दोनों का लो एलसीएम, इसको इधर मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे थोड़ा टफ हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इनकी वैल्यू को इस वाली की वैल्यू को आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे कि आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर होता तो वो क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, वही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली वैल्यू इधर लेके आ जाएंगे अगर हम, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे रख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो आप, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा होगा क्या, सम ऑफ जीरोस होगा क्या माइनस बी अपॉन ए, लेकिन बी की वैल्यू क्या है +1। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ रख रहे हैं माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 6, तो ये आ जाता है हमारा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख लो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है +1, तो माइनस साइन पहले से ऐसे +1 रख लिया, ए की जगह 6, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू है माइनस का 2 और ए की वैल्यू है 6, तो ये जाता है माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 रख लो आप। तो आप इस रिलेशन में रख लो ये वैल्यू कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1/6 रखेंगे। वैसे ऐसे ही ज़्यादा टफ सा हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ रही, डायरेक्ट से करते हैं ज़्यादा सिंपल हो जाता है। कैसे होता अभी हम देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये, इसको सोल्व करो, तो अगर हम इसको सोल्व करें तो आएगा 1/36, ये माइनस माइनस प्लस और ये 2/3 डिवाइड बाई माइनस 1/3। इसको सोल्व करेंगे एलसीएम आएगा 36, 36 एलसीएम में 1 का 1 रहेगा, 36 को 12 टाइम में कर रहा है तो 12 टू 24 और यहाँ पर माइनस 1/3, ये यहाँ पर और ये इसमें, ये हो जाता 25 और ये 3 सबसे ऊपर, ये 36 और ये -1, कर लो इसे कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 25/-12, या 25/-12 इसका आंसर आ गया।
अभी माइनस साइन ऊपर है नीचे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, माइनस साइन आप कहीं भी ले सकते हो, ये होता है इसमें। लेकिन अगर इसमें हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर ले रहे, 6x² प्लस x माइनस 2, डायरेक्ट इसमें अगर हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, कैसे, 6 2 12, तो आप इसके फैक्टर कर सकते हो कैसे, 4 - 3 4 3 12, माइनस करने पर ही तो आपको क्या चाहिए बम, ये 6x² प्लस ये 4x माइनस का 3x माइनस 2, इन दोनों में से 2x कॉमन, तो यहाँ पर 3x प्लस 2 और -1 कॉमन, तो 3x प्लस 2, ओके, ये वाली वैल्यू तो 3x प्लस 2। ये जो क्वेश्चन है ये आपको तभी समझ में आएंगे अगर आपने चैप्टर कर रखा है, अगर चैप्टर नहीं कर रखा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए पहले चैप्टर का बेसिक करो आप, तभी इसको देखना, वरना तो बेकार है। अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हमने इंडिविजुअल फाइंड की और हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमसे डायरेक्ट कर लेते, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, -2/3, और बीटा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, अल्फा की वैल्यू -2/3, कर लो इसको इधर और इसको सबसे ऊपर, तो हो जाएगा 2 2 4 माइनस का, और ये 3 1 3, ये 3, ये माइनस प्लस माइनस, ये 4, एलसीएम लोगे कितना, 12, 3 और 4 का एलसीएम 12, यहाँ पर हो रहा है माइनस का 16 और यहाँ हो रहा है 9, ये आ गया माइनस का 25/12। ये ज़्यादा इजी लग रहा होगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट फाइंड कर पा रहे हैं अल्फा और बीटा, इसलिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसको देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इनको रिवाइज करना तभी आएंगे क्वेश्चन ये, और क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, आप देख लो कोई भी बोर्ड का पेपर उठाकर, क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे पॉलिनोमियल में से। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपके पास क्या है, ये पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल, 4x² माइनस का 5x माइनस 1, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x² माइनस 5x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, ऐसे करके दे रखा है, तो बताओ कैसे करेंगे, सिंपल है देखो। लेकिन देखो अगर आप सोच रहे हो इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लोगे, इसमें नहीं होने की अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड, क्यों, 4 1 जा 4 आएगा, माइनस का 4, माइनस के 4 मतलब 4 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 5 आए तो नहीं आएंगे, इसमें हम रिलेशन ही यूज करेंगे, कैसे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसमें अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड, क्योंकि देखो इसमें से अगर हम कॉमन ले अल्फा बीटा, डायरेक्ट नहीं होने का, क्योंकि वो वैसे तो करेंगे, अब इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, इसमें भी अल्फा बीटा है, इसमें भी अल्फा बीटा, तो इसमें से अल्फा बीटा कॉमन लिया तो इसके पास अल्फा बचा, इसके पास बीटा, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस इनकी वैल्यू फाइंड कर लो। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -b/a, माइनस b की वैल्यू फिर माइनस का 5 और a की वैल्यू 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 5/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, c की वैल्यू माइनस का 1 और a की वैल्यू 4, तो ये आ गया माइनस का 1/4। अब यहाँ पर रखेंगे हम इस वाली वैल्यू को -1/4, और यहाँ पर सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है हमारा 5/4, सोल्व कर लो, इसे आ रहा है माइनस का 5/16, ये आ गई वैल्यू सिंपल। ये 6th क्वेश्चन था इसका। 7th वाले में देखेंगे अब हम, सिक्स्थ है ये, 7 देखते हैं क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें भी कह रहा है क्या कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या रखा है कि अगर सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमें और डिफरेंस ऑफ जीरोस दे रखा है, ये एक तो, और एक वैल्यू दे रखी है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 8, तो आपसे कह रहा है कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है हमें, जैसे हमें जीरोस दे देता था और उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है, ये वाली वैल्यू बनानी है इसकी कि जिसके क्वाड्रेटिक, जिसके जीरोस हैं। तो हम कैसे करते थे, जैसे सिंपल कि हमारे पास जो अल्फा और बीटा की वैल्यू होती थी उसे इस रिलेशन में रखते थे हम, किसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं है, या तो आप इसमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर लो इन दोनों रिलेशन से, या फिर अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लो। क्या आप इसमें से अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हो इन दोनों का यूज करके? तो इन दोनों का यूज करके हम अलग अलग वैसे वैल्यू फाइंड कर लेंगे सिंपल, कैसे, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ होता 8
इन दोनों को अगर हम सोल्व करें भाई, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन थर्ड जो चैप्टर किया आपने, तो यहाँ करेंगे बी बीटा कैंसिल, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो अल्फा और यहाँ हो जाएगा ये कितना 32, तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 16, अल्फा की वैल्यू 16 हो गई। अब अगर हमें बीटा चाहिए तो आप कोई किसी भी एक इक्वेशन में से, फर्स्ट या सेकंड में से क्या कर सकते हो, बीटा की वैल्यू, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं अगर हम, अल्फा की वैल्यू 16, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू हो गई 8, 16 माइनस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ गया, इस वाले रिलेशन में रख दो। कैसे कि अगर हम इस वाले रिलेशन में रखें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 24 डायरेक्टली रख लो, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 16 और ये 8, तो 16 और 8 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये है होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 16 8 से कितने हो गए 128, तो ये हो गया इसका आंसर। ये इस तरीके से करना है हमें। ऐसे ही इसमें 8th क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन किया है, इसने ये कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल्स टू 0 आर द HCF ऑफ 36 एंड 42, 36 और 42 का जो HCF होगा ना वही इसका एक जीरो होगा। तो बताओ 36 और 42 का HCF क्या होगा, तो HCF वो वैल्यू जो इनका क्या हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसको भी डिवाइड कर रहा हो इसको भी, लेकिन वो बड़ी से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। बताओ इसका HCF बताओ कितना आएगा, HCF क्या होगा इन दोनों का, इन दोनों का HCF आ रहा है कितना 6, 12 से ये डिवाइड हो रहा है, ये थोड़ी हो रहा है, 12 कैसे हो जाएगा 6 है, क्यों कैसे करते हैं HCF, या तो आप इनको फैक्टर कर दो 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 42 का फैक्टर क्या 2 इंटू 3 और इंटू में 7, कॉमन क्या आ रही है वैल्यू, एक तो यार ये कॉमन है कि यार 6 आ रहा है बस, तो 6 HCF है, तो 6 ही इसका एक जीरो है, और अगर 6 इसका एक जीरो है तो क्या बनाएगा, अगर हम x की प्लेस पर 6 रखेंगे इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। जीरो, वो जीरो किसे कहते हैं जो इसे जीरो बनाए, तो अगर ये इसका जीरो है तो इसका आंसर 0 आएगा इसकी वैल्यू पुट करने पर, तो बस यही करते हैं हम इसी का यूज, 48 प्लस k इक्वल्स टू 0। अगर k की हाँ देखने में ही हार्ड लगेंगे, है सिंपल वही कॉन्सेप्ट। अब इनको माइनस करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12 माइनस का 12, k की वैल्यू 12 क्या 36 और